नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम मेरा गांव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, बदलाव की बयार अब गांव तक पहुंचने लगी है। खेती किसानी बदल रही है, शिक्षा का स्तर भी बदल रहा है। गांव की गलियां, सड़कें अब सब पक्के हो रहे हैं। कह सकते हैं कि अब गांव की तस्वीर बदल रही है और इस बदलती हुई तस्वीर को हम दिखाते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरा गांव। शुरुआत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम की। झारखंड यानी झाड़ झंखाड़ों का प्रदेश। जंगल, पहाड़, पठार, झाड़, झरने, खान खनिज, जनजाति और आदिम जनजातियां इस राज्य की पहचान हैं और जल प्रपातों का शहर रांची इसकी राजधानी। आज आपको लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची से सटे गांव महिलौंग में, जहां जाकर आप खुद समझ पाएंगे कि जंगलों से घिरे इस पिछड़े गांव की तस्वीर कैसे बदल रही है। आइए लिए चलते हैं महिलौंग। यहां से महज 15 किलोमीटर दूर है रांची के नामकुम प्रखंड की महिलौंग पंचायत। महिलौंग में 2 राजस्व गांव हैं, महिलौंग और होरहाप। महिलौंग में 10 छोटे छोटे गांव हैं। आदिवासी बाहुल्य इस पंचायत में 371 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। खासकर होरहाप का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। महिलौंग के भी मूल निवासी जनजाति हैं। लगभग 4,500 आबादी वाले इस पंचायत में कुल 917 परिवार रहते हैं। 3-4 बरस पहले तक इस पंचायत का नाम भी हाशिए पर था। राज्य के दूसरे जनजाति इलाकों की तरह यह भी एक पिछड़ी पंचायत थी। मिट्टी के घर, फूस की छत और आधे अधूरे कपड़ों में लोग, इनका जीने का वही आदम तरीका था। महिलौंग पिछड़े और जनजातियों का गांव है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ का जो सो कॉल्ड अच्छे परिवार के लोग थे बाहर से आए, है ना, बाहर से आके यहाँ पर बैठ गए। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई यहाँ तो मैक्सिमम आदमी जो 3-4 जातियाँ हैं सब यहीं से लोग आया है लोग। लेकिन कोई तो कहीं कहीं से आया ही होगा। जैसे इतिहास बताता है कि वहाँ से लोग यहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, जहाँ सेटल किया, अपना जगह ज़मीन ले लिया, करके घर द्वार बना लिया। विकास की बयार बही तो इनके जीने का तरीका बदल गया। प्रधानमंत्री ने सांसदों के नाम से योजना शुरू की और सांसदों को गांव गोद लेने का आह्वान किया, तो सदियों से उपेक्षित यहाँ के लोग भी वंचितों में नहीं रहे। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं। संसद आदर्श ग्राम योजना। सभी सांसद एक ग्राम आदर्श ग्राम बनाएं। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। और इसलिए इस सांसद ग्राम योजना के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरी महिलौंग पंचायत को ही अपना बना लिया और फिर देखते देखते एक पिछड़ी जनजातीय पंचायत अर्ध शहर यानी रूरबन बन गई। मतलब विकास ऐसा हो जिसकी आत्मा गांव की हो और सुविधाएं शहर की हो। महिलौंग आज अर्ध शहरी पंचायत है। यहाँ पक्की सड़कें और गलियां हैं।
स्वास्थ्य केंद्र हैं, हर घर में बिजली है और पेयजल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं जलसहिया थी, मुझे पता था यहाँ पानी का लेवल कैसा है, पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो वो महेश पोद्दार जी के द्वारा यहाँ पे पानी का भी बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई। आप लोग पंचायत भी घूमे होंगे, हम लोग का महिलोक पंचायत के सामने भी वहाँ पे बोरिंग कराई गई और टंकी बैठाया गया। सड़क, गलियां, खेत खलिहान, सब जगह विकास दिखता है, लेकिन साथ ही दिखती है वैचारिक उन्नति। शिक्षा और शहरी जीवन से दूर विकास की अंतिम कतार में खड़ी सबसे उपेक्षित आदिवासी महिलाओं की उन्नति। अब आपको दिखाते हैं महिलाओं में खास क्या है। तो महिलाओं में खास है महिलाओं की महिलाएं। घर गृहस्थी से लेकर गांव की बागडोर संभालने की महारत हासिल है यहाँ की महिलाओं को। आप कह सकते हैं कि सशक्त नारी का सशक्त उदाहरण है महिलाओं की महिलाएं। महिलाओं की महिलाएं पूरी पंचायत की धुरी हैं। ये घर से लेकर खेत तक की जिम्मेदारी निभाती हैं। पंचायत की मुखिया भी एक महिला ही है। पंचायत में सरकारी योजना बहुत आती हैं, उसमें हम लोग सारा योजना को एक सभा में, मीटिंग में, ग्राम सभा में बतलाते हैं कि जो भी हमारी योजना है उसमें हम लोग कैसे किया जाता है और किस योजना में क्या काम करने से सफल होता है। महिलाओं का किस्सा यहाँ हर किसी के जुबान पर है। यहाँ की सड़क गलियों में नशे में लड़खड़ाता अब कोई नजर नहीं आता है और न ही शराब की दुकानें यहाँ नजर आती हैं। यहाँ की महिलाओं ने नशा मुक्ति अभियान चलाकर क्रांतिकारी इतिहास रचा है। शराब से बहुत सारी मौतें होने लगी, एक के बाद एक मौत, एक के बाद एक मौत होने लगी। कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनका छोटा छोटा बच्चा था और उनके हस्बैंड मर गए। खासकर जो महुआ शराब होता है उसको हम लोग एकदम हर हाल में बंद करेंगे। तो वहाँ से हम लोगों की मुहिम शुरू हुई। हम लोग पहले तो बहुत कम लोग थे, 8-10 महिलाएं शुरू किए और जब हमारा कारवां चला तो कारवां बनते चला गया और हज़ारों महिलाएं जुड़ती चली गई। हमारा मेन टारगेट आसपास की महिलाएं नहीं थी, जहाँ से शराब सप्लाई होता था उस टारगेट को तोड़ना था। तो हमारे पंचायत का एक हिस्सा था होरहाप, जो एक रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे शराब का गढ़ था। तो हम सारी महिलाएं पैदल, करीब हम लोग उस दिन 700-800 महिलाएं थी। महिलाएं अपने पीठ में बच्चे बांधकर वहाँ तक पैदल गई थी शराबबंदी के लिए। यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने में उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस चूल्हे ने बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हें भी अपने वजूद और वक्त का एहसास हुआ। ना इन्हें लकड़ी काटने जंगल जाना पड़ता है और ना ही जलावन की फिक्र करनी पड़ती है। गैस चूल्हा मिला है, धुआं उंगा नहीं लगता है, जंगल झाड़ने जाते हैं, बढ़िया आराम मिलता है। उसके बाद घरे में रहिए। फायदा बहुत कुछ हुआ है, हम लोग का जंगल जाना नहीं पड़ता है, धुआं से बच जाते हैं। यहाँ की महिलाओं ने जंगल की हिफाजत का जिम्मा भी लिया है। ये जंगल की निगरानी करती हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व जंगलों को नुकसान न पहुंचा सके। महिलाओं को सशक्त करने में स्वच्छ भारत मिशन की भी अहम भूमिका रही है। इनके लिए सोना चांदी और रूप श्रृंगार से बढ़कर शौचालय है। पूरी महिलाओं पंचायत खुले में शौच से मुक्ति पा चुकी है। इससे पहले यहाँ की महिलाओं को अक्सर शर्मसार होना पड़ता था। बहुत अजीब सा लगता था जब बाथरूम नहीं था, तब क्या तो जाने के लिए सोचना पड़ता था कि कहाँ जाए, किस जगह पे जाए और कैसे बैठे, थोड़ा देख के ही जाना पड़ता था। यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का भी खास हाथ है। इनकी ओर से सखी मंडल की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं खेती किसानी और सब्जी उगाने का काम भी कर रही हैं। सब्जी के बारे में बताया गया है और ट्रेनिंग दिया गया है, किस तरह से पौधा लगाना चाहिए और बीज लगाना चाहिए उसके बारे में, और किस तरह से दवा देना चाहिए उसके बारे में।
इसके अलावा महिलाओं के किसानों को धान की पैदावार बढ़ाने और खेतों को उपजाऊ बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ साथ बीजों का वितरण, पाइपलाइन से जलापूर्ति के लिए मैपिंग, पेयजल की आपूर्ति, सरकारी तालाबों के सुंदरीकरण के काम भी किए जा रहे हैं। इसके लिए पंचायत में 56 सखी मंडलों का गठन किया गया है। पंचायत भवन में समय समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें भूमि और राजस्व विभाग से संबंधित जानकारियों के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, इसकी भी जानकारी दी जाती है। नई प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं, उनमें से लगभग 125 आदमी लोग को यहाँ से आवास से आच्छादित किया गया है। मनरेगा का जहाँ तक सवाल है, मनरेगा के अंतर्गत यहाँ के ग्रामीणों को कुआं, तालाब, डोभा इत्यादि योजनाएं, टीसीबी इत्यादि योजनाओं से आच्छादित किया गया है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार सृजन किया जा सके। स्थानीय विकास में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की है। शिक्षा के मामले में यहाँ की 75.24% आबादी शिक्षित है। सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूल भी हैं। पंचायत भवन में लाइब्रेरी है और यहाँ युवक युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वहीं महिलाओं पंचायत के गांवों में सरकार की ओर से स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी जैसे केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। गांव वासियों को बिजली सुचारू रूप से मिल सके, इसके लिए पूरे महिलाओं पंचायत में 4 ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। इससे यहाँ के लोगों को बिजली की समस्या से मुक्ति मिल गई है। महिलाओं में ज्यादातर सड़क गलियां पक्की हो चुकी हैं और हर घर में पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए जगह जगह टंकियां लगाई गई हैं। साथ ही महिलाओं वासियों को तमाम बुनियादी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे विधवा और वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल परिवारों को गैस चूल्हे का वितरण, बिजली के भरपूर उपयोग के लिए एलईडी बल्ब का वितरण, जनधन योजना के तहत बैंक खाते और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पंचायत में कई विकास योजनाएं चल रही हैं। एसएचजी को कृषि उपकरण का प्रावधान, किचन गार्डन के लिए बीज, दवा, स्प्रे और पौधों की व्यवस्था और मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महिलाओं की विकास यात्रा में कई सरकारी योजनाओं की अहम भूमिका रही। इन योजनाओं के साथ ही यहाँ के लोगों का प्रयास और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार की भूमिका भी काफी सराहनीय है, जो कई योजनाओं को गांव तक लाए और उन योजनाओं ने गांव का सर्वांगीण विकास किया। जैसा कि आप जानते ही हैं, राज्यसभा की टीम पहुंची है झारखंड से थोड़ा सा दूर रांची के नजदीक महिलाओं आदर्श गांव की पड़ताल करने और समझने के लिए कि आखिर आदर्श गांव के मायने क्या होते हैं। और मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सांसद महेश पोद्दार साहब, लोग मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है और उनके व्यस्त समय में से कुछ समय हम भी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गांव आदर्श गांव क्यों है। सर माफी के साथ 2 मिनट मुझे आपकी चाहिए। चलिए सर, महिलाओं की हम बात जब करते हैं तो इस गांव को गोद लेने के पीछे आपका मकसद क्या था? आखिर महिलाओं क्यों सर? महिलाओं इसलिए कि देखिए शहर के नज़दीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। आधे से अधिक घर में यहाँ बिजली नहीं थी, सड़कें कच्ची थी, पानी का निकास का कोई साधन नहीं था, पीने का पानी नहीं था। तो शहर के नज़दीक होने का कुछ भी फायदा गांव को नहीं था। तो कम से कम यहाँ, और लोग मजाक उड़ाते थे कि शहर के नज़दीक होता है फिर भी यहाँ लोग आके बसना नहीं चाहते थे। और चूँकि मेरा आना जाना भी यहाँ था, इसलिए मैंने इस पंचायत को लिया। सर ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो असल में आप यहाँ लेकर आए और इस गांव को आदर्श ग्राम योजना बनाए? देखिए, आदर्श ग्राम की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि एक मूलभूत सुविधाएं जो होती है आदमी को, कि बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, तो ये सब एक मूलभूत सुविधाएं। और उसके बाद में फिर दूसरा क्रम आता है कि रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, एक सामाजिक चेतना होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बाद में आती है, लेकिन पहले तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी हद तक ये काम कर लिया कि सड़कें हो गई, हर घर तक बिजली पहुंच गई, पीने के पानी के लिए काफ़ी सुविधा हो गई। लेकिन हाँ, ये सुविधा और भी बढ़ेगी, हर घर तक नल के द्वारा पानी देने की जो योजना है,
तो जो मोदी जी का जो सपना था कि एक फ्लैगशिप योजना जो उन्होंने बनाई थी स्वच्छता के लिए, हर घर तक शौचालय पहुंचाने का, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हम लोग क्रम आगे बढ़ रहे हैं, जब मद्य निषेध और एक सामाजिक अवेयरनेस और रोजगार, इन चीज़ों के बारे में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सांसद जी, पूरे गांव में जब हम घूमे, हमारी टीम घूमी, लोगों से बात की, तो एक शानदार बात मेरे कानों में पड़ी। मैं एक महिला से बात कर रहा था, तो महिला ने कहा, देखिए सांसद महोदय ने मुझसे कहा है, आप गौर करिएगा शब्दों पे, सांसद महोदय ने मुझसे कहा है कि तुम सपना देखो, सपना मैं पूरा करूंगा। सर बड़ी ऊर्जावान स्टेटमेंट है ये। तो देखिए क्या हो रहा था ना कि आप समझिए ना कि आज़ादी के बाद में शहर के इतने नज़दीक होकर के लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, सड़कें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सपना देखना भी बंद कर दिया था, उम्मीद करना भी बंद कर दिया था। तो अब स्वाभाविक है कि जब ये चीज़ें हो गई है तो उससे एक अगले स्तर की कल्पना कर रहे हैं, अगले अपेक्षा जो है उससे बढ़ती है। तो मेरा काम मैं यही कर रहा हूँ कि सपने जगा रहा हूँ। जब सपने देखेंगे तो उसको पूरा करने के लिए भी मेहनत करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये भी मेरी एक उपलब्धि होगी और एक संतोष होगा कि हाँ, लोग अब सपना देखना शुरू किए, तो वो अपने जनप्रतिनिधि से अधिक मांगेंगे। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे सांसद और विधायक हैं, उनका दायित्व होगा कि उन चीज़ों को राज्य सरकार के द्वारा पूरा करना। सर महिलाओं के लोग तो आपके फैन हैं, जबरदस्त, हमने देखा है। सर आप महिलाओं के साथ कैसा रिश्ता देखते हैं? देखिए मैं भी उनका फैन हूँ, क्योंकि मैं इतना बता दूं कि महिलाओं को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे शाम के समय में आते तो एक ऐसा माहौल होता था कि अधिकांश पुरुष यहाँ पे दारू पी करके इधर उधर घूमते रहते थे। इन लोगों ने 3-4 बार बहुत बड़ा बड़ा जुलूस निकाला है, और अभी शराब बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि आधे से कम हो गया, और वो जो लोग छुप के पीना शुरू किए हैं, मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय, सारा श्रेय यहाँ की महिलाओं को जाता है। हमने अक्सर किताबों में पढ़ा है कि हमारे देश की आत्मा हमारे गांव में बसती है, यानी जब गांव विकसित होंगे तभी देश विकसित हो पाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समग्र गांव के विकास को लेकर एक सोच है। उन्होंने एक सपना देखा हर गांव के विकास का, और उनके इस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की, जिसके जरिए देश के हर गांव का विकास संभव हो पा रहा है। गांधी जी के शब्दों में आदर्श गांव का उनका सपना कुछ ऐसा था। आदर्श भारतीय गांव इस प्रकार बना होगा कि वो पूर्णतः स्वच्छ हो। उस गांव के आसपास 5 मील की परिधि में उपलब्ध सामग्री से बनी कुटीरों में पर्याप्त रोशनी और हवा की आवाजाही की व्यवस्था होगी। गांव के रास्ते और गलियों में कोई धूल मिट्टी नहीं होगी। गांव में आवश्यकता अनुसार कुएं होंगे और उनका जल सभी को उपलब्ध होगा। गांव में सभी के लिए प्रार्थना स्थल होगा, सार्वजनिक बैठक स्थल, पशुओं के लिए सार्वजनिक चरागाह, सहकारी डेयरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल होंगे जिनमें औद्योगिक शिक्षा मुख्य घटक होगी, और गांव में विवादों के समाधान के लिए पंचायतें होंगी। गांव के लिए खाद्यान्न, सब्जियां और फलों तथा खाद्य उत्पादन भी गांव में ही होगा। मोटे तौर पर आदर्श गांव का मेरा विचार तो यही है। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए बहुत ही सूझबूझ से एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया। कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए 2 राष्ट्रीय समितियां बनाई गईं, जिसमें कहा गया कि एक समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होंगे और योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन और निर्णय के अनुसार अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे, और दूसरी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव होंगे। साथ ही पंचायती राज, आयोजन, भूमि संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूली शिक्षा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, जल संसाधन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, कृषि, खेलकूद और युवा कार्य और अन्य मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
साथ ही सांसद ग्राम योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित की गई। इस योजना में 3 बातों पर खास जोर दिया गया। पहली कि ये मांग पर आधारित हो, दूसरी समाज द्वारा प्रेरित हो और तीसरी इसमें जनता की भागीदारी हो। शहर की सुविधाओं की वजह से यहाँ का लाइफस्टाइल जरूर बदल गया है, लेकिन आत्मा आज भी गांव की है। कोई भी तीज त्योहार हो, महिलाओं झूम उठता है। लोक संगीत से, लोक नृत्य से स्वर लहरियां फिजाओं में यूं घुलती हैं कि आबो हवा बदल जाती है। अगर आपका गांव भी आदर्श गांव है या फिर आप चाहते हैं कि आपका गांव आदर्श गांव कहलाए, तो आप हमको खत लिख सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं। आपके पत्रों का हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। महिलाओं में बढ़िया अच्छा लगा। मेरे गांव महिलाओं हमको बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं गाँव हम लोग का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे गांव महिलाओं का अच्छा है, बहुत बढ़िया अच्छा है। हमारा गाँव बहुत ही अच्छा है और महिलाओं गाँव छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, बहुत ही अच्छा है। महिलाओं गाँव हमारा है और हमको यहाँ अच्छा लगता है। मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है और मेरा घर भी, और हम इसी गांव में रहना चाहते हैं। तो मुझे गर्व होता है कि मैं इस गांव की बहू हूं, और जो भी लोग आएंगे वो भी गर्व करेंगे, क्योंकि मेरा गांव है ही ऐसा कि वहां पे लोग गर्व कर सकें। मेरा गांव महिलाओं, मुझ पे उसको गर्व है और मुझे भी महिलाओं पे बहुत गर्व।